गुड आफ्टरनून क्लास 8 थे। आज हम अपना नया सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, सर्वेज की क्या इम्पोर्टेंस रही ब्रिटिश टाइम पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर जो हमने पास्ट में कुछ हमसे गलती हुई, फ्यूचर या प्रेजेंट में हम उसको ठीक कर पाएँ। अब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट थे? अब सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सर्वेज होते क्या हैं। अब जैसे कि आप सबने देखा होगा, आपके घरों में जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं, पूछते हैं कि घर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, घर में आपने कोई जानवर रखा है, आपके घर में क्या सामान है। तो ये एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ जो आते हैं ये सेंसस के लिए आते हैं। अब सेंसस क्या होता है? ये सेंसस होता है कि जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हर 10 साल के बाद पता लगाती है कि हमारे देश की आबादी या पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, तो इसको सेंसस बोलेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो सेंसस भी एक तरह का सर्वे है कि पूरे एरिया का पता लगाना, पॉपुलेशन का पता लगाना। तो ये जो शुरुआत है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से हुई थी। अब ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि जिस भी कंट्री को हम रूल करेंगे, हमें उस कंट्री के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह उनका मानना था कि हमें उस जगह की टोपोग्राफी पता होनी चाहिए कि उस जगह में ज़मीन कैसी है, फर्टाइल ज़मीन है, लैंड फर्टाइल है कि बंजर है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, मिट्टी उपजाऊ है कि उपजाऊ नहीं है। फ्लोरा यानी कि वहाँ की जो प्लांट लाइफ कैसी है, फ्लोरा, हाँ जी, फ्लोरा हो गया प्लांट लाइफ, फौना हो गया एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ कैसी है वहाँ की लोगों की क्या हिस्ट्री रही है, ये किस किस तरह की क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अच्छा, उसके बाद उनका ऐसा मानना था कि ये चीज़ें पता होंगी तो हम उस एरिया को अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। एडमिनिस्टर करना यानी कि उस एरिया में अच्छे से रूल कर पाएंगे, या फिर उस एरिया के कामकाज अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह क्या होता है, जो इंडिया में फर्स्ट सेंसस होता है वो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, और उन्होंने ये एक तरह से एक रिवाज बनाया था कि हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस होना चाहिए। वही वाली जो सेम वैसा ही ये जो उनकी पॉलिसी है, जैसा उन्होंने बनाया था कि इंडिया में हर 10 साल के बाद सेंसस होना चाहिए, वैसी वाली जो पॉलिसी हम अभी भी अपना रहे हैं। अब सिमिलरली इसके बाद उन्होंने हर चीज़ पे सर्वे करवाया कि यहाँ इंडिया में किस किस धर्म के लोग रहते हैं, क्या काम काज करते हैं, किस जाति को बिलोंग करते हैं। उसके बाद उन्होंने बॉटनिकल सर्वेस कराए, बॉटनिकल की भाई इंडिया में जंगलों में कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लांट्स हैं, ताकि उनको प्लांट से हेल्प हो जाए कि ये प्लांट हमें इस चीज़ में हेल्प कर जाएगा या फिर इस चीज़ में किसी दवाई बनाने में। जोलॉजिकल सर्वेज यानी कि जानवरों में, सपोज़ कि उन्होंने पता लगाया होगा कि भाई मध्य प्रदेश वाली साइड और असम वाली साइड हमें हाथी मिल सकते हैं ज़्यादा नंबर में, हाथियों को वह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वेज कराए कि भाई इंडिया में कोई पुरानी सिटीज़ रही हैं कि यहाँ की हज़ारों साल पहले, कई 100 साल पहले सिटीज़ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने 6th में पढ़ा, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज थी वो ब्रिटिशर्स के ही टाइम हुई थी। तो वो किसका पार्ट रही? आर्कियोलॉजिकल सर्वेज का, यानी पुरानी ह्यूमन बींग से जुड़ी पुरानी चीज़ों का सर्वे। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज होते हैं जो हमें किसी भी एरिया के ट्राइब्स के बारे में बताते हैं, आदिवासीज़ के बारे में। जैसे हम पढ़ते हैं, आपने 7th में पढ़ा था कि इंडिया में काफ़ी सारे ट्राइब्स मिलते हैं। मध्य प्रदेश में हमें गोंड्स मिलते हैं, हिमाचल में गद्दीज़ मिलते हैं, पंजाब वाली साइड खोखर्स मिलते हैं। इसी तरह उन्होंने फॉरेस्ट के सर्वेस कराए ताकि पता चले कि फॉरेस्ट में किस किस तरह की लकड़ी मिलती है, वो लकड़ी उनके बाद में काम में आ सके। ये तो सारी चीज़ें होगी कि ब्रिटिशर्स ने जो रिकॉर्ड बनाया, सारी इन्फॉर्मेशन हमें ब्रिटिशर्स से मिलेगी कि ब्रिटिशर्स ऐसा ऐसा चाहते थे, इस डिपार्टमेंट में ये काम करवाना चाहते थे। बट कुछ उस समय इंडिया में ऐसी भी कुछ चीज़ें हुई जो हमें इन रिकॉर्ड्स को पढ़ के नहीं मिलेंगी। वो क्या चीज़ें थी? वो था कि आम इंसान के बारे में, और एक आम इंडियन क्या सोचता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड मेंटेन किया वो सारा ऑफिशियल डाटा था कि किस डिपार्टमेंट का काम होगा, क्या कैसे होगा, किस डिपार्टमेंट का काम ऐसे चलेगा, इस डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। बट उन्होंने लोगों की लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास काफ़ी कम डाटा है, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल डाटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको संभाल के रखा गया है। अब जो अनऑफिशियल है, जो सरकारी नहीं है, जो सरकारी या ऐसे कह सकते हैं जो
ऑफ काम काज के काम वाला डेटा नहीं है, उसको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, बट हमारे पास कुछ डाटा है, ऐसा रिकॉर्ड है। डायरीज़ ऑफ पीपल, जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों को अपनी डायरीज़ लिखने की आदत होती है रोज़ की, कि आज आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ऐसा किया। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, जैसे कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे गए होंगे तो उन्होंने वहाँ लिखा होगा कि मैं तीर्थ यात्रा में गया तो मैंने वहाँ का देखा कि लोग इस तरह से श्रद्धा अपनी भगवान को शो करते हैं। उसके बाद ट्रेवलर्स, अब जो ट्रेवलर का अकाउंट होता है उससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो इंडिया में ट्रेवलर्स आए थे फॉरेन ट्रेवलर्स थे, तो इंडिया में उनको ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो उन्होंने अपने देश में नहीं देखी होंगी। जो ट्रेवलर्स के हम अकाउंट पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो हमें कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑटोबायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ होता है किसी आदमी ने अपनी जीवनी लिखी हो, अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री। तो उसके बाद उस समय की किताबें जो बाज़ारों में मिलती थी उस समय, इंडियन आपको मालूम है कि 1800 आते आते कुछ इंडियन लोगों ने भी अपने न्यूज़पेपर बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ब्रिटिश न्यूज़पेपर में सिर्फ ब्रिटिशर्स के काम के बारे में बताया जाता था। तो आम लोगों के लिए तो कुछ इंडियन ऐसे लोग थे, लीडर्स थे जो उभर के सामने आए, उन्होंने न्यूज़पेपर बनाए ताकि वो इंडिया के लोगों के आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकें, फैला सकें। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जो गरीब लोग थे, गरीब क्लास को बिलोंग करते, तबके को बिलोंग करते थे, उनकी हिस्ट्री हमें अभी तक पूरी कम्प्लीटली मिल नहीं पाई है। तो इसके बारे में कि उनकी हिस्ट्री हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये हम आगे आने वाले हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। विद दिस वी फिनिश योर चैप्टर नंबर 1 of Indian history of class 8th, that is chapter's name is how, when and where.